चलिए इस वीडियो में आटा चक्की मोटर की वायरिंग करना सीखेंगे। आटा चक्की मोटर से कुल कितने तार निकले होंगे, उसका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा, या आटा चक्की मोटर में जो इलेक्ट्रिकल पार्ट लगे होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। देखिए, जो आटा चक्की मोटर होती है उसमें कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पार्ट नहीं लगे होते हैं। उसमें दो कैपेसिटर लगे होते हैं, जिसमें से एक रनिंग कैपेसिटर और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। एक क्लच लगा हुआ होता है और क्लच के माध्यम से स्टार्टिंग कैपेसिटर को मोटर से जोड़ा जाता है, उसका कनेक्शन किया जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग कैपेसिटर की ज़रूरत शुरू में ही जब मोटर रन होती है तभी पड़ती है। मोटर जब स्टार्ट होती है शुरू में तो उसको अधिक पावर की ज़रूरत होती है, इसलिए स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर की पावर मिलकर मोटर में जाती है। इसलिए मोटर आसानी से स्टार्ट हो जाता है, रन हो जाता है। और जैसे ही मोटर पूर्णतः रन हो जाता है तो स्टार्टिंग कैपेसिटर की कनेक्टिविटी क्लच के माध्यम से हटा दी जाती है। यदि क्लच के माध्यम से या स्टार्टिंग कैपेसिटर की कनेक्टिविटी मोटर से न हटाया जाए तो स्टार्टिंग कैपेसिटर फट जाएगा, वो खराब हो जाएगा। और एक 3 पिन प्लग लगा होता है जो मोटर से मेन लीड के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। अब इसका कनेक्शन करते हैं। तो जो आटा चक्की मोटर से अधिकतम वायर निकले होंगे वो 4 या 6 निकले होंगे। तो पहले 4 वायर को समझते हैं और 6 वायर को भी समझेंगे कि किस प्रकार से 6 वायर निकले होंगे। तो मान लेते हैं जो आटा चक्की मोटर से जो 4 वायर निकले हुए हैं वो इस प्रकार है। 2 वायर हम रेड कलर के बना दे रहे हैं और 2 वायर हम ब्लैक कलर के बना दे रहे हैं। इस प्रकार 4 वायर निकले होंगे। अब इसकी वायरिंग की बात करें तो जो 4 वायर निकले होंगे उसमें से 2 स्टार्टिंग के और 2 रनिंग के होंगे। मान लेते हैं जो रेड वायर है वो स्टार्टिंग के वायर है और जो ब्लैक वायर है वह रनिंग के वायर है। इस प्रकार 4 वायर हो गए। अब एक स्टार्टिंग का वायर लेंगे और एक रनिंग का वायर, यानी कि एक ब्लैक वायर और रेड वायर लेंगे, दोनों को आपस में मिला देंगे, कॉमन वायर बनाएंगे। तो जो रेड और ब्लैक को मिलाने पर बना उसे हम कॉमन वायर के नाम से जानते हैं। अब जो हमारे पास जो वायर की संख्या रह गई वो 3 ही रह गई। तो हमारे पास जो न्यूट्रल की सप्लाई हो आई होगी उसको डायरेक्ट हम कॉमन वाले वायर में दे देंगे। इस प्रकार न्यूट्रल की सप्लाई तो कॉमन वायर में गई जो कि हमने स्टार्टिंग और रनिंग को मिला के बनाया था। अब जो कैपेसिटर के 2 तार निकले हुए हैं, 2 रनिंग कैपेसिटर के और 2 स्टार्टिंग कैपेसिटर के। तो जो रनिंग कैपेसिटर है उसका एक तार लेंगे और स्टार्टिंग वाले वायर के साथ इसके एक तार को जोड़ देंगे और रनिंग कैपेसिटर का दूसरा तार लेंगे और दूसरे तार को रनिंग वाले वायर के साथ जोड़ देंगे, जो कि इस मोटर में ब्लैक वायर है। और जो स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर है उसके एक वायर को रनिंग वाले वायर के साथ और दूसरे वायर को हम क्लच में जोड़ते हैं। इस प्रकार क्लच में 2 पॉइंट होते हैं तार जोड़ने के लिए, एक से इन तथा एक से आउट करवाया जाता है। और क्लच से आउट करवाकर हम स्टार्टिंग वाले वायर के साथ जोड़ देते हैं। इस प्रकार कैपेसिटर का कनेक्शन तो हुआ पूरा। अब जो फेज की सप्लाई हमारे 3 पिन प्लग से आई होगी उसको आगे लेके आना है और रनिंग वाले वायर के साथ जोड़ देते हैं। अब जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो न्यूट्रल की सप्लाई तो ये कॉमन वाले वायर में जाएगी और जो फेज की सप्लाई है वो रनिंग में जाएगी और ये कैपेसिटर की पावर है वो भी इस स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग में जाएगी। इस प्रकार मोटर रन हो जाएगा। जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है जब मोटर स्टार्ट होती है तभी उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि स्टार्टिंग के समय जो मोटर को पावर की ज़्यादा ज़रूरत होती है उसे अधिक मात्रा में पावर की ज़रूरत होती है। इसलिए स्टार्टिंग कैपेसिटर स्टार्टिंग के समय मोटर को झटका देकर स्टार्ट करने का कार्य करता है। अब स्टार्टिंग कैपेसिटर को अगर लगातार
मोटर से जोड़ा रखें तो स्टार्टिंग कैपेसिटर फट जाएगा। और जो क्लच है उसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक वायर को जोड़ते हैं और क्लच के माध्यम से ही स्टार्टिंग वाइंडिंग में पावर दी जाती है। और जैसे ही मोटर रन हो जाता है तो ये क्लच इस सप्लाई को यहीं ब्रेक कर देता है और आगे नहीं पहुंच पाती सप्लाई, इससे स्टार्टिंग वाइंडिंग में नहीं जाती। इस प्रकार स्टार्टिंग कैपेसिटर की कनेक्टिविटी मोटर से हट जाती है, इसलिए ये स्टार्टिंग के समय ही मोटर को झटका देकर स्टार्ट करता है और स्टार्टिंग के समय ही इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर मिलकर दोनों की पावर जब मोटर को देते हैं तो मोटर आसानी से रन हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अब जो अर्थिंग की बात करें तो अर्थिंग की सप्लाई सेफ्टी के नज़रिए से ही लगाई जाती है। तो अर्थिंग के जो वायर को हम मोटर की बॉडी के साथ जोड़ देते हैं। जो ये अर्थिंग वायर आया होगा उसको बॉडी में कहीं जोड़ देते हैं, कि बॉडी अर्थ का काम करता है। लीकेज करंट होने पर अर्थिंग के माध्यम से ग्राउंड हो जाता है, इस प्रकार ही करंट लगने से बचाता है। और यदि मोटर से 6 वायर निकले होंगे तो वो किस प्रकार से होंगे। जो ये क्लच का वायर है इस प्रकार से 2 वायर निकले होंगे और ये 2 वायर हैं वो आपस में अंदर से एक ही होंगे। 2 वायर इस प्रकार से होंगे, जो एक वायर है स्टार्टिंग में जुड़ा होगा और ये क्लच के साथ इस प्रकार से होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये वही वायर हो गया एक तरह से, 4 वायर के बराबर ही हो गया, क्योंकि ये वापस घूम के इधर आया हुआ है। इस प्रकार 6 वायर निकले होंगे।